व्हाट इज लिकर्ट स्केल? लिकर्ट स्केल रेटिंग स्केल की एक टाइप है जिसे 1932 में रेंसिस लिकर्ट ने डेवलप किया। रेंसिस लिकर्ट के नाम की वजह से ही इसे लिकर्ट स्केल कहते हैं। लिकर्ट स्केल को रिसर्च में और सर्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट्स के एटीट्यूड, लेवल ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट, इम्पोर्टेंस, ओपिनियंस या परसेप्शन के रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना हो। लिकर्ट स्केल के अंदर एक स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट के नीचे फिर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये लिकर्ट स्केल की डिफरेंट टाइप्स हैं कि उसमें 3 पॉइंट हो सकता है, 4 पॉइंट हो सकते हैं, 5 पॉइंट हो सकते हैं, ये 7 पॉइंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी का लेवल ऑफ एग्रीमेंट की मेजरमेंट करनी है, तो इसमें स्ट्रांगली एग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसएग्री तक डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसमें से रिस्पोंडेंट किसी एक को सिलेक्ट करता है। इस तरह से हम रिस्पोंडेंट्स के लेवल ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट, ओपिनियन, परसेप्शन या एटीट्यूड के रिलेटेड क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ना कि एटीट्यूड की मेजरमेंट है या लेवल ऑफ एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, ओपिनियंस हैं या परसेप्शंस हैं, ये जो एस्पेक्ट्स हैं ना ये क्वालिटेटिव नेचर के हैं। इनकी हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो लिकर्ट स्केल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के साथ फिर 3, 4, 5 या 7 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हर एक ऑप्शन को एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन किया जाता है। उसी की बेस पे जो रिस्पोंडेंट्स की फीडबैक होती है उसको एनालिसिस किया जाता है। तो लिकर्ट स्केल के अंदर बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हम फिर रिस्पोंडेंट्स का जो ओपिनियन होता है या जो उसका एटीट्यूड होता है या जो उसकी फीडबैक होती है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। तो लिकर्ट स्केल को क्वेश्चनेयर्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। लिकर्ट स्केल को सोशियोलॉजी, बिजनेस, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एजुकेशनल रिसर्च या जो डिफरेंट और फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लिकर्ट स्केल की एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कंपनी की एक प्रोडक्ट है, उसके अगेंस्ट कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसकी मेजरमेंट के लिए ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल को यूज़ किया गया है। यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं: वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड। अब हर एक ऑप्शन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की गई है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। उसको हम एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हम उसका मीन, मीडियन या मॉड या जो डिफरेंट अदर स्टेटिस्टिकल टेस्ट उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल को यूज़ किया गया है, वेरी सेटिस्फाइड से लेकर वेरी डिससेटिस्फाइड। यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। लिकर्ट स्केल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के अंदर 5 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। इसके बाद 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, इसमें 7 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फिर 4 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, कोई भी यूज़ किया जा सकता है रिसर्च में, लेकिन आमतौर पे जो मोस्ट कॉमन है ना वो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल को यूज़ किया जाता है। लिकर्ट स्केल के अंदर किस तरह की आइटम्स हो सकती हैं? इसमें एग्रीमेंट हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसएग्री। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ हो सकता है कि आप ये प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि आप ये प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि आप ये प्रोडक्ट कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि आप ये प्रोडक्ट कितना फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं। वेरी ऑफन, कि आप बहुत ज़्यादा ये बाय करते हैं, या लेस ऑफन या नेवर। इस तरह इसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। लिकर्ट स्केल के अंदर इंटरेस्ट भी हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंस है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की या किसी आइटम की, कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह सेटिस्फैक्शन लेवल है, वेरी सेटिस्फाइड से लेकर वेरी डिससेटिस्फाइड तक। तो लिकर्ट स्केल रेटिंग स्केल की एक टाइप है जहाँ पे हमने लोगों के लेवल ऑफ एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट, इम्पोर्टेंट, सेटिस्फैक्शन, ओपिनियन या परसेप्शन की मेजरमेंट करनी हो, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट के नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे रिस्पोंडेंट उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करता है, फिर उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है। इसी के अगेंस्ट जो फीडबैक होती है, जो डेटा कलेक्ट होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है।